ओम श्री हनुमते नमः। 16वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिन पदों की पर चर्चा करेंगे, जिन पदों का पाठ करेंगे, वे हैं राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस पद का साधारण अर्थ हुआ राम दुआरे तुम रखवारे। हे हनुमान जी, आप राम द्वार के रखवाले हैं, द्वारपाल हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा पद है सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सरना मतलब शरण। आपकी शरण में आने से सारे सुख मिल जाते हैं और तुम रक्षक काहू को डरना। और आप जैसा रक्षक हो तो फिर डर किस बात का। तो यह साधारण अर्थ हुआ। और अगर हम इस पद में दो तीन चीजों को गौर करें, जैसे राम दुआरे और तुम्हारी सरना, इन दोनों पदों में जो मूल भावना है कि हनुमान जी की शरण में जाने से सब सुख मिलता है। हनुमान जी अगर रक्षक हो तो किसी से डरने की क्या आवश्यकता। तो थोड़ी बहुत चर्चा हम इन्हीं बिंदुओं पर करेंगे। इस पद में जो रामद्वार शब्द आया है और हनुमान जी को द्वारपाल कहा गया है, तो पहले हम समझ लें कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने यहाँ लोक भाषा का प्रयोग क्यों किया है। आपको स्मरण करा दें कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज परमार्थिक दृष्टि से तो सारे संसार को राममय समझते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से सतपक्ष अर्थात राम पक्ष और असत पक्ष यानी रावण पक्ष मानते हैं। लोक धर्म के निर्वाह के लिए असत पक्ष पर सत पक्ष की विजय अपेक्षित होती है और इसीलिए रावण पर राम की विजय दिखाकर लोक धर्म की मर्यादा की स्थापना रामचरितमानस में की गई। क्योंकि तुलसीदास महाराज भक्त हैं, साधक हैं और उन्होंने देखा कि ब्रह्म की व्यापक सत्ता तो है, किंतु लोक में उसका व्यवहारिक पक्ष नहीं है। आप याद रखें, संत समाज की चिंता करता है। तो
बाबा ने व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया है। वह ब्रह्म आम आदमी का ब्रह्म हो, केवल कुछ ज्ञान मार्गी और पंडितों तक ही भगवत चर्चा सीमित न हो, इसका श्री रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने पूरा ख्याल रखा। बाबा आम आदमी के सुख दुख से तटस्थ हो नहीं सकते, अतः व्यवहारिक रूप की व्याख्या की और ब्रह्म ही पोषक है विष्णु के रूप में और संहारक है शिव के रूप में, इस बात की पुष्टि उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा की। और इसी तरह सगुण रूपों की चर्चा में ब्रह्म के तीनों रूप सृष्टा, पालक और संहारक का आप सम्यक प्रतिपादन श्री रामचरितमानस में देखते हैं। उन्होंने मानस के माध्यम से यह पुष्ट किया कि हमारे देवता, हमारे प्रभु उपासना करने वालों पर प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इस तरह बाबा ने ब्रह्म के सगुण स्वरूप के अवतार की मधुर कल्पना की, उसको साकार किया। याद रखें, तुलसी के इष्ट देव राम हैं और इष्ट देव लोक मंगलकारी हैं। बाबा की भाषा में कहें तो तुलसी जप तप नेम व्रत सब ही ते होई। तुलसी जप तप नेम व्रत सब ही ते होई, लहे बड़ाई देवता इष्ट देव जब होई। अतः इष्ट देव की स्थापना और इष्ट देव के माध्यम से लोक धर्म की स्थापना संत हृदय हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज अपने पावन ग्रंथ से करते हैं। और ये एक भक्त का उस असीम सत्ता को, उस असीम के दर्शन का, उसकी साधना का यह एक प्रयास है। बाबा कथा क्रम में यह हमें बतलाते हैं कि भगवान पृथ्वी का भार उतारने और धर्म की स्थापना के लिए बार बार आते हैं, साक्षात हमें दर्शन देते हैं। और जिन गुणों से लोक की रक्षा होती है, जिन गुणों को देख हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, उन गुणों को हम जिसमें देखते हैं वही हमारा इष्ट देव है। और हमारे जितने भी नरावतार हैं वो हमारे इष्ट देव ही तो हैं। तो महाराज के इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं और राम राज्य लोक धर्म का विस्तृत रूप है। जनता को धर्म के पथ पर ले जाने के लिए बाबा ने राम राज्य की महत्ता बताई। एक ऐसा राज्य जहां सम्यक जीवन सम्यक बोध के साथ हो। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय सब शोका। कोई दुखी न हो,
बय न करो काहु सन कोई, राम प्रताप विष करता खोई। मतलब किसी से कोई वैर न हो, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। कहीं कहीं रोगा भी शब्द आया है पाठ में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अतः ये राम राज्य की पावन भूमिका की बात हुई। अब यहां देखिए इस पद में राम दुआरे शब्द आया है, तो ये तपस्वी राम के लिए नहीं है, ये राजा राम के लिए है, लोक धर्म संस्थापक के लिए है, उस नरावतार के लिए है जो बार बार हमें हमारे उद्धार के लिए आते हैं। तो राम द्वारे से एक तात्पर्य यह है कि वह दरवाजा जिससे प्रवेश कर आप राजा राम से मिल सकते हैं। अब त्रिभुवन स्वामी के यहां क्या असत प्रवेश कर सकता है? क्या प्रभु इसकी आज्ञा दे सकते हैं? नहीं। तो तुलसीदास महाराज के अनुसार प्रभु श्री राम जो लोक धर्म हितार्थ राजा राम हैं, उनके द्वारपाल, उनके अनन्य सेवक हमारे हनुमत प्रभु हैं। और लोक भाषा में द्वारपाल शब्द का प्रयोग किया गया ताकि एक द्वारपाल से संबंधित जो जो गुण होते हैं वो आप समझें। जैसे कि द्वारपाल मतलब कर्तव्य निर्वहन के समय 4 गुण तो आवश्यक हो जाता है। स्वामी भक्त हो। अब हमारे हनुमत प्रभु से बड़ा स्वामी भक्त कौन हो सकता है इस जगत में? फिर द्वारपाल के लिए दूसरा जो गुण आवश्यक होता है वह है कि सजग हो, ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर जाए। तीसरी आवश्यकता होती है कि वह बलवान भी हो, क्योंकि द्वारपाल को बलवान होना चाहिए। और चौथी आवश्यकता है कि द्वारपाल विवेकवान हो। अब विशेषकर जब प्रभु श्री राम का दरबार सजा हो तो सिर्फ सद्गुण ही वहां प्रवेश करें, इसलिए द्वारपाल का विवेकवान होना आवश्यक है। तो लोक धर्म की स्थापना में लोक बिंबों का प्रयोग बाबा ने किया और इसलिए द्वारपाल शब्द का प्रयोग यहां हम इस पद में देखते हैं। तो हमारे हनुमान जी लोक भाषा में द्वारपाल हैं राम जी के। अब आपको यहां एक भक्ति का एक बड़ा सूक्ष्म सूत्र भी दर्शन होगा, उसको थोड़ा सा गौर कीजिए कि यह भक्त कौन है। इस पद में भक्त बाबा तुलसीदास हैं और भगवान है प्रभु श्री राम। और भक्त भगवान तक कोई बिना माध्यम के पहुंच नहीं सकता, और वह माध्यम यहां हनुमान जी हैं। अब भक्ति सूत्र में इस माध्यम को ही तो गुरु कहा गया है, और गुरु कृपा के बिना इष्ट देव नहीं मिलते। अतः यहां यह समझाया गया कि हनुमत तत्व के बिना आप प्रभु से नहीं मिल सकते, और हनुमत तत्व गुरु तत्व है। तो हनुमान जी का आश्रय लेकर ही आप प्रभु श्री राम से मिल सकते हैं। अब भक्ति के इसी सूत्र को हम दूसरे पद में पाते हैं।
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब समय का इसमें अभाव है तो हम इसको संक्षेप में लें कि वरना ये जो पद है इसकी व्याख्या मतलब इतनी लंबी हो सकती है, क्योंकि पूरा धर्म इसमें समाहित हो जाता है शरणागति भाव में। तो इस पद में जो जिस पद की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे पद की, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब आप समझ गए कि हनुमान जी गुरु तत्व हैं और गुरु तत्व को पाना है, क्योंकि गुरु तत्व के बिना प्रभु का दर्शन नहीं होगा। और गुरु तत्व को अगर पाना है तो शरण में जाना ही होगा। शरणागति भाव आपके अंदर लाना ही होगा। प्रभु गुरु नानक देव की अमृत वाणी है, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतरी गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। यानी ठाकुर जब से तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम्हारा दर्शन मिला, तब से मेरे मन का संशय मिट गया। और शरण में आने से अगर संशय मिट जाए तो क्या होगा? तो व्यक्ति के जीवन से जो द्वंद्व होता है वो खत्म हो जाता है। संशय मिट जाए तो मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा में एक रूपता आ जाती है। और जिसके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा आ जाए, मतलब मन वही सोचे, वचन में कोई अंतर न हो, कर्म में कोई अंतर न हो, दुविधा की कोई स्थिति न हो, तो यही तो सब सुखों का मूल है। अतः सब सुख लहे तुम्हारी सरना, शरण में गए, संशय मिटा, और संशय मिटा तो सब सुख मिल गया। क्यों? क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा हम एक हो गए। तो शरणागति से यह दुविधा समाप्त हो जाती है। और एक बार, सिर्फ एक बार अगर आप विश्वास की डगर पर प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से चल पड़े, मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो फिर आपके जीवन से निश्चित रूप से डर के लिए कोई जगह, भय के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।